वरिष्ठ नेता जुल्फिकार अंसारी ने सपा छोड़ भाजपा का थामा दामन। मुरादाबाद जिला मुरादाबाद को समाजवादी का गढ़ माना जाता है, तो वहीं विधानसभा 28 शहर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रितेश गुप्ता ने फिर दोबारा जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जुल्फिकार अंसारी ने सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। इसकी जानकारी के लिए 30 मार्च बुधवार की दोपहर करवला स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जुल्फिकार अंसारी ने भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी। जुल्फिकार अंसारी अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन से जोड़कर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा समर्पित संगठन में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी जुल्फिकार अंसारी को सौंपी गई है। जुल्फिकार अंसारी सपा में 20 वर्ष रहे हैं। वह अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इनके साथ ही कुरैशी समाज के सम्मानित नेता हाजी अजीम कुरैशी और मालिक समाज के खुर्शीद मलिक ने अल्पसंख्यक मोर्चा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर मोर्चे के अध्यक्ष नबी शेर खान मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नबी शेर खान ने कहा कि भाजपा में अल्पसंख्यकों का स्वागत है। वहां कोई भेदभाव नहीं है और धार्मिक व जातिगत आधार पर कोई निर्णय नहीं होता है। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास। मुसलमानों को भी भाजपा पर विश्वास करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे मुजफ्फर हुसैन रिजवी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजहर अब्बास नकवी, एडवोकेट वकार अहमद दादी मौजूद रहे। भैया हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। नदीम पिजा, नदीम भैया मोबाइल पीछे करिए। रखो जी बने। हमारे यहाँ मोदी जी दूसरा के प्रधानमंत्री बने कि आज तक कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का ऐसा बना कि जिसने तमाम दुनिया पर राज करा हो। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का नाम रोशन करके और ये दिखा दिया नंबर 1 पे। और इतनी इज्जत है दूसरे मुल्कों में मोदी जी की आज तक किसी की नहीं हुई। 125 सीटें जितनी आई हैं सारे मुसलमान की बदौलत आई है। ना किसी यादव ने वोट दिया, ना किसी हिंदू ने वोट दिया, सारा सभा को मुसलमान ने वोट दिया। और आपको पता है इतना वोट कभी मुसलमान ने नहीं दिया। अगर कोई बीमार है और कोई बेचारा ऐसे भी वोटर है जो वोट देने के बाद दूसरे तीसरे दिन मर गए, ऐसे भी बीमार वोट डाल के आए। आप जुल्फिकार साहब, आप 30 सालों से समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी का गुण गाने वाले क्या हम उसकी बुराइयां गिनाएंगे? जी, आप 30 सालों से समाजवादी पार्टी में थे। देखिए, जब आदमी किसी घर में होता है, बहुत समझदार लोग हो, मीडिया के हो, मेरे भाई हो, जब आदमी किसी घर में होता है उसकी कमियों को भी खूबसूरत करके रखता है। इसलिए सहता है कि हमारे घर की बदनामी होगी, हमारे घर की बुराई होगी।
हमारे घर की बात बाहर निकलेगी। तो हो अगर घर में 5 भाई होंगे लड़ेंगे तो वो ये कोशिश करेंगे कि हमारी बात घर में ही रहे और घर से बाहर न जाए। मगर जब घर से बाहर आ जाती तो दोस्तों चौराहों पे जाती और जिले में फैलती है। आज घर से बाहर यूं आ गई कि समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम मुसलमानों के लिए नहीं किया सिवा बीजेपी को मुखालिफ दिखाने के अलावा। आप मुझे बता दो बीजेपी ने किसके साथ मुखालफत कर दी मुसलमान के साथ? किसको कहां से मिटा दिया भाई? अरे तुम मुखालफत कर रहे थे बीजेपी की और वो कुछ नहीं कह रही आपसे। आज दोस्त बन के तो दिखा दो। आज आप दोस्त बनिए, हम गारंटी ले रहे हैं। आपको एमपी के टिकट मिलेंगे, आपको एमएलसी के टिकट मिलेंगे, आपको उत्तर प्रदेश में विधायक के टिकट मिलेंगे और आपको नगर निगम में पार्षद के टिकट मिलेंगे। ये गारंटी हम लेके दे रहे हैं। मगर आप दोस्ती तो दिखा दो, एक बार हमें यकीन दिला दो कि हम तुम्हारे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या समाजवादी देखिए, मुझे मेरे बड़े भाई ने नबी शेर खान ने अभी मुझे परसों जिम्मेदारी सौंपी है। आज मुझे आपके सामने लेटर ओरिजिनल देंगे। परसों आपने मुझे डिक्लेयर कर दिया था, तमाम मीडिया पे अधिकारियों को भी भेज दिया था। आप कब तक से मैं सोया नहीं हूँ रात को। मुझे रात भर जगा रहे हैं, इतने खून आ रहे हैं मेरे दिमाग में, झुनझुने बच गए भाई। वो कह रहे हैं आपने समाजवादी छोड़ दी, आप इसमें बीजेपी में आ गए, आप अल्पसंख्यक मोर्चा में आ गए। बस हमें जी बने, हमारे यहाँ मोदी जी दूसरा के प्रधानमंत्री बने कि आज तक कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का ऐसा बना कि जिसने तमाम दुनिया पर राज करा हो। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का नाम रोशन करके और ये दिखा दिया नंबर 1 पे। और इतनी इज्जत है दूसरे मुल्कों में मोदी जी की आज तक किसी की नहीं हुई। 125 सीटें जितनी आई हैं सारे मुसलमान की बदौलत आई है। ना किसी यादव ने वोट दिया, ना किसी हिंदू ने वोट दिया, सारा सभा को मुसलमान ने वोट दिया। और आपको पता है इतना वोट कभी मुसलमान ने नहीं दिया। अगर कोई बीमार है और कोई बेचारा ऐसे भी वोटर है जो वोट देने के बाद दूसरे तीसरे दिन मर गए, ऐसे भी बीमार वोट डाल के आए। आप जुल्फकार साहब, आप 30 सालों से समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी का गुण गाने वाले क्या आप उसकी बुराइयां गिनाएंगे? जी, आप 30 सालों से समाजवादी पार्टी में थे। देखिए, जब आदमी किसी घर में होता है, बहुत समझदार लोग हो, मीडिया के हो, मेरे भाई हो, जब आदमी किसी घर में होता है उसकी कमियों को भी खूबसूरत करके रखता है। इसलिए सहता है कि हमारे घर की बदनामगी होगी, हमारे घर की बुराई होगी, हमारे घर की बात बाहर निकलेगी। तो हो अगर घर में 5 भाई होंगे लड़ेंगे तो वो ये कोशिश करेंगे कि हमारी बात घर में ही रहे और घर से बाहर न जाए। मगर जब घर से बाहर आ जाती तो दोस्तों चौराहों पे जाती और जिले में फैलती है। आज घर से बाहर यूं आ गई कि समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम मुसलमानों के लिए नहीं किया सिवा बीजेपी को मुखालिफ दिखाने के अलावा। आप मुझे बता दो बीजेपी ने किसके साथ मुखालफत कर दी मुसलमान के साथ? किसको कहां से मिटा दिया भाई? अरे तुम मुखालफत कर रहे थे बीजेपी की और वो कुछ नहीं कह रही आपसे। आज दोस्त बन के तो दिखा दो। आज आप दोस्त बनिए, हम गारंटी ले रहे हैं। आपको एमपी के टिकट मिलेंगे, आपको एमएलसी के टिकट मिलेंगे, आपको उत्तर प्रदेश में विधायक के टिकट मिलेंगे और आपको नगर निगम में पार्षद के टिकट मिलेंगे। ये गारंटी हम लेके दे रहे हैं। मगर आप दोस्ती तो दिखा दो, एक बार हमें यकीन दिला दो कि हम तुम्हारे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या समाजवादी देखिए, मुझे मेरे बड़े भाई ने नबी शेर खान ने अभी मुझे परसों जिम्मेदारी सौंपी है। आज मुझे आपके सामने लेटर ओरिजिनल देंगे। परसों आपने मुझे डिक्लेयर कर दिया था, तमाम मीडिया पे अधिकारियों को भी भेज दिया था। आप कब तक से मैं सोया नहीं हूँ रात को। मुझे रात भर जगा रहे हैं, इतने खून आ रहे हैं मेरे दिमाग में, झुनझुने बच गए भाई। वो कह रहे हैं आपने समाजवादी छोड़ दी, आप इसमें बीजेपी में आ गए, आप अल्पसंख्यक मोर्चा में आ गए। बस हमें जाओ यार, हम हट जाए फिर। कमाल की बात है यार, हमारा हाथ नीचे कर रहा हो बेटा। अच्छा तो खामोश करा दो। बहुत मीटिंग रखी है समाज
हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा अटल भारतीय जनता फाउंडेशन के यहाँ पे हैं हमारे जुल्फिकार अहमद जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा अटल भारतीय जनता फाउंडेशन भाजपा समर्थित संगठन के। और हमारे दूसरे नंबर पे हमारे आ रहे हैं खुर्शीद मलिक जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन भाजपा समर्थित संगठन अल्पसंख्यक मोर्चा। और तीसरे आपको लेटर मिल जाएगा। और हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो कि अजहर अब्बास नकवी जी हैं। और तीसरे चौथे नंबर पे हमारे मुजफ्फर हुसैन नकवी जी हैं वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। समाजवादी पार्टी से कितने लोग बीजेपी में? समाजवादी पार्टी से ये समझ लीजिए 2024 तक सूपड़ा साफ हो जाएगा। और सारे अभी लोग कौन अभी यहाँ पे हमारे भाई जुल्फिकार अहमद जी हैं, हाजी अजीम कुरैशी जी हैं, हमारे खुर्शीद अहमद। इन्हें आपके संगठन में पार्टी में क्या पद दिया गया है? जिम्मेदारी क्या दी यहाँ गई पे जिम्मेदारी जुल्फिकार अहमद जी को दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन भाजपा समर्थित संगठन अल्पसंख्यक मोर्चा की हमारे माननीय अरुण कुमार शुक्ला के अनुशंसा से। ये संगठन का विस्तार कब हुआ था आपके? ये 2014 में। 2014 जी। क्या लगता है आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय के लोग इससे जुड़ेंगे? क्योंकि बहुत कमी से बीजेपी के संगठन से लोग जुड़े हैं। देखिए मुसलमान पहले से ही जुड़े हैं और मुसलमानों को सम्मान मिला। जो लोग आए हैं उनको सम्मान मिल रहा है और लोग आते रहेंगे उनको सम्मान मिलता चला जाएगा। उनको खुद पता चलेगा आने वाले दिनों में हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं। एक आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे और एक किसी पार्टी से आए समाजवादी पार्टी से, एक बड़ी बात है। सबका वेलकम है। हमारी पार्टी में चाहे बीएसपी का हो चाहे सपा का हो, किसी पार्टी वेलकम है। जिसको जहाँ सम्मान न मिला उसको यहाँ सम्मान मिलेगा। इस बार समाजवादी पार्टी से या अलग पार्टियों से बीजेपी में शामिल हो रहा है, यानी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका और विकास, सबका प्रयास है, यानी ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो इसमें आ रहा है उसको सम्मान मिल रहा है, बाद आप अपने सम्मान की कर रहे हैं। यार एक मिनट बाइक चल रही जनता है के बीच में। सम्मान की, जनता के सम्मान की। जनता को तो पिछले 40 साल में आपने कुछ नहीं दिलाया। देखिए सर, जब आप हमारे मुस्लिम भाई जब आप पार्टी में आएंगे, हाँ दिल से आएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा और जो भी समस्याएं होंगी वो की जाएंगी। ये संगठन तो कई साल से काम कर रहा होगा अल्पसंख्यक मोर्चा। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नबी शेर खान साहब ने अल्पसंख्यक मोर्चा का जो हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उसके विषय में यहाँ लेटर लाया था, तो लेटर आपके सामने यहाँ देंगे। उसके लिए यहाँ प्रोग्राम रखा था और ये जानकारी मीडिया के ज़रिए ये भी देनी थी अपने ज़िले को, अपने शहर को, अपने यूपी को कि अब जुल्फिकार भाई समाजवादी पार्टी छोड़ करके अल्पसंख्यक मोर्चा में शामिल हो गए हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता। अब हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी को बुला करके इसके अंदर और सूपड़ा साफ कर देंगे उसका, क्योंकि हम संगठन को मजबूत करने में और संगठन चलाने में बहुत अनुभव रखते हैं और हम जानते हैं कैसे चलता है संगठन। और जो हमें ना दिया 30 साल ने, आज तक 30 साल तक हमने समाजवादी में काम किया, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से। अभी भी जो चुनाव हुआ है आपने देखा होगा, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूरब तक चले गए और उसका हमें क्या इनाम मिला? कुछ नहीं मिला। ना कभी अध्यक्ष बने जिले के नगर के और ना कभी हम जो है MLA बने, ना टिकट मिला कोई सा भी। आज देखिए हमें पहली बार जैसे ही हमने हाथ बढ़ाया वैसे ही हमें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और इससे ज़्यादा बड़ा सबूत बीजेपी के पास क्या होगा, इस संगठन के पास क्या होगा। आपने सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसी क्या लगा कि मेरे साथ तो सैकड़ों लोग हैं, मैं आपको बताऊँ मेरे साथ सैकड़ों लोग हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है पहले मुझे लेटर मिलेगा और फिर बहुत जल्दी मैं आपको अगला प्रोग्राम इसी हॉल में बहुत बड़ा करके दिखाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के कितने लोग इसके अंदर एक महीने के अंदर शामिल और कितने बड़े बड़े पदाधिकारी इसके अंदर होंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत जल्दी आज भी मेरे साथ 200-250 आदमी हैं जो यहाँ शामिल हुए, सब ये खड़े पीछे आगे तारे, सब मेरे साथ 200-250 आदमी समाजवादी पार्टी छोड़ के इसमें शामिल हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुरादाबाद के काफ़ी और यहाँ से आपके मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत बहुत जिले हैं मेरे पास जहाँ के लोगों के कल परसों से फोन आ रहे हैं और मैं अपनी मेहनत के साथ अभी दौरे पे निकलूँगा और संगठन में ऊर्जा भरूँगा और उन्हें तैयार करके और मैं बहुत जल्दी प्रोग्राम एक सम्मेलन कराऊँगा। समाजवादी का गढ़ माना जाता है और आप जो है समाजवादी के नेता हैं, शामिल हुए हैं, आगे की रणनीति रहेगी? इसे गढ़ को मैं गड़गड़ाहट में बदल दूंगा, आप बेफिक्र रहो, गढ़ को गड़गड़ाहट में बदल दूंगा। इस गढ़ को मैं गड़गड़ाहट में बदल दूंगा, गढ़ कहना भी तुम भूल जाओगे, गड़गड़ाहट हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बेफिक्र रहो।